अगर खजाना नहीं है तो अंग्रेजों ने क्यों तोप के गोले इन गुफाओं पर चलाए? यहाँ पर क्या कोशिशें भी हुई हैं कि खजाना ढूंढने, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। हुआ था, तोप लगाया गया था। अगर खजाना वाकई इसी जगह है तो फिर क्यों उसकी खोज के कोई और प्रमाण नहीं मिलते? हमें जैसे ही इस अकल्पनीय सी मान्यता की खबर मिली, हम निकल पड़े बिहार की ओर। राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजगीर। नालंदा जिले का ये शहर कभी सत्ता का केंद्र हुआ करता था। इस शहर का इतिहास तब से दर्ज है जब से महाभारत काल में राजा जरासंध यहाँ राज किया करते थे। क्या उन्हीं के राज में उनका खजाना आज भी एक अनखुले द्वार के पीछे बंद है? हम चल पड़े उस भंडार की ओर जिसके रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर देखने में ही लुभावना है। यहाँ कभी जरासंध, बिंबिसार और सम्राट अशोक शासन किया करते थे। महाभारत काल में यहीं जरासंध और भीम के बीच युद्ध हुआ था। यही वो भूमि है जहां से महावीर के संदेश और बुद्ध के उपदेश दुनिया भर में गूंजे थे। इसी पावन भूमि पर क्या आज भी राजा का खजाना कहीं बंद पड़ा है? इस सवाल के सिरों को तलाशते हम पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं से होते हुए उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़ चले। ये पिछले कुछ समय में जो रास्ता है उसे बिल्कुल अलग बना लिया गया है और आसान बना लिया गया है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ सकें। पर उस रास्ते से जाने में हमें वो कहानी मिलेगी जो उन्हीं सारे तर्कों को बल देगी जो अभी तक कहे गए हैं। यानी कि किस सदी में ये बनाया गया, कब क्या सोच रही और कब इसका पर्याय बदल गया। लेकिन हमने तय किया, क्योंकि ये पूरा पहाड़ियों और गुफाओं का जाल है, हमने तय किया कि हम इस इलाके में जाते हैं। हम हालांकि ये काफी कठिन इलाका दिख रहा है और चूंकि बिहार में इस क्षेत्र में सांप बिच्छू बहुत पाए जाते हैं जंगलों में, तो थोड़ा सावधानी से चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि गुफाओं की श्रृंखला अगर है, अगर उनमें सुरंगों का जाल है, तो क्या वो सीधा जाकर जुड़ रहा है, कोई रास्ता है जिससे हम सीधे जो स्वर्ण भंडार जिसे कहा जा रहा है वहां तक हम सीधे पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर बाकी गुफाएं जुड़ी हुई, लेकिन एक गुफा जुड़ी हुई क्यों नहीं, इसका हल कम से कम हमें मिल सकता है। तो चलिए हमारे साथ जंगल के इस ट्रैक पर, इस सफर पर, जिसके जरिए हम स्वर्ण भंडार तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जो भी यहाँ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है वो इतिहास की भूल भुलैया में खो जाता है। पर हमें समझ में आया कि इसे सुलझाने के लिए 3 सवालों के जवाब ढूंढना सबसे जरूरी है। सवाल नंबर 1 ये कि यहाँ का इतिहास कितना पुराना है। इस बाबत 2 दावे। पहला कि ये गुफा महाभारत कालीन है, यानी लगभग 5000 साल पुरानी। दूसरा, ये जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल की है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले की। इतिहास महाभारत काल का है। ये 5वीं 6वीं शताब्दी को टच करता है, जबकि महाभारत 5000 वर्ष पुराना टच करता है। कहा जाता है कि जब जरासंध को लगा कि अब हम अंतिम चरण पे अब हम मरा जाएंगे, अब हम राजपाट हमसे छिना जाएगा, तो उसके पास जो भी पुराना खजाना, जो भी बेशकीमती खजाना था, वो यही पर्वत के पीछे छुपा कर रखा था। इसलिए कि इस पर्वत से काफी उसकी आस्था थी। उसने भगवान शिव की प्रतिमा खुद स्थापित किया था इसके बगल में, और वहाँ पर डे पूजा करने के बाद ही कहीं वो जाता था। तो इस पहाड़ से उसका काफी जुड़ाव रहा है और लोग मानते हैं कि उसका सारा खजाना लोग छुपा के इसी में गया जरासंध। 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना, मुक्ति, परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से ये पहाड़ काट कर 2 गुफा बनवाए और यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो इस लिपि से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने स्पष्ट कर दिया है कि जैन साधुओं का साधना का जगह है
मेडिटेशन का जगह है। जैसे यहाँ पर देखिए जो कटी हुई मूर्ति है, ये 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा, इनके माथे के ऊपर 7 सर्पों का फन था। मुस्लिम पाँव जो दिखे। मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया और गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी। ये बारंडा 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। सवाल नंबर 2 इस गुफा के नाम के साथ जुड़ा है। कोई इसे स्वर्ण भंडार कहता है और कोई कहता है सोन भंडार। स्वर्ण का सीधा मतलब होता है सोना धातु, पर सोन के कई मतलब हो सकते हैं। अंदर में बहुत सारा इसके जो राजा राज किए हैं उनका भी धन संपत्ति है, और कई ऋषि मुनि आए हैं जो जिनका भी धन संपत्ति है, और ऐसे राजा बिंबिसार का भी इसमें खजाना रखा गया। ऐसा इतिहास बताता है कि 3 राजाओं का भी इसमें खजाना पैक है। एथोलॉजी है, दंत कथा है कि यहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल राजा जरासंध हुए, 6th सेंचुरी BC में बिंबिसार हुए। तो दंत कथाओं का आधार पर कहा जाता है कि राजा बिंबिसार का खजाना था, बैंक था, सोना चांदी रखा जाता था। लेकिन 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है। सोन का मतलब बेटी सुरंग, टनल, अर्थात हॉट स्प्रिंग के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है वैवहारगिरी। तो इस वैवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा और पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है।